हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 23 ऑफ जैन सिर्फ 2 की प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या कह रही है, इफ द एरिया ऑफ द रीजन, एक रीजन गिवन है यहाँ पर ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई सच दैट -1 is less than or equal to x and x is less than or equal to 1, 0 less than or equal to y and y less than or equal to a plus e to the power mod of x negative e to the power negative x, a ग्रेटर देन 0। यहाँ पर a पर कंडीशन है कि a पॉजिटिव है आपका इज e स्क्वायर प्लस ए टी प्लस 1 अपॉन ई देन द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पर आपको इस रीजन का एरिया दे रखा है और a की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है। तो बेसिकली काम क्या करना होगा, हमको भी एरिया निकालना होगा इस रीजन का और यहाँ से कंपेयर कराएंगे, फिर वहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो रीजन दे रखा है एक बार उसको एनालाइज कर लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल दे रखा है, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से भी y इक्वल टू 0, ये y ग्रेटर देन 0। सिर्फ इस रीजन को थोड़ा एनालाइज करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, दैट इज y इक्वल टू a प्लस ई टू दी पावर मोड ऑफ x नेगेटिव ई टू दी पावर नेगेटिव x। हमको ये गिवन है, राइट। तो यहाँ पर मॉडल इंट्रोड्यूस है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 के लिए अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं। तो अगर आपका x लेस देन 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y इक्वल टू, यहाँ पर जो मॉड ऑफ x होगा वो आपका नेगेटिव x के साथ ओपन होगा, तो y इक्वल टू a प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल टू a आ जाएगा, राइट। मतलब x नेगेटिव के लिए पूरा फंक्शन क्या रहेगा आपका, y इक्वल टू a की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर x इक्वल टू 0 पुट कर दें तब भी यही सेम वैल्यू आएगी। यहाँ पर देखें अगर तो a और e की पावर 0 1 माइनस e की पावर 0 1, तो यहाँ से 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू a आ जाएगी अगर x 0 है। अगर x पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर y इक्वल टू a प्लस ई टू दी पावर x नेगेटिव ई टू दी पावर नेगेटिव x, ये आता देखो। अब इनको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं फिगर के थ्रू। क्या फिगर बनेगी वो देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक। दिस इज x एंड दिस इज y एक्सिस। तो y जब x लेस देन 0 है तो y इक्वल टू क्या आ रहा है, a आ रहा है कंटिन्यूसली, और x जब 0 है तब भी y इक्वल टू क्या आ रहा है, a आ रहा है। मींस यहाँ पर सपोज कुछ a तो पॉजिटिव था ही, तो यहाँ पर जब x 0 है उस समय y कितना है आपका, a है, तो 0, a होगा। ठीक है, यहाँ पर डॉट डॉट रहेगा, टच करेगा और यहाँ तक तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस बिकॉज ऑफ y इक्वल टू a, राइट। फिर यहाँ से ये तो x नेगेटिव के लिए हो गया y, ये y इक्वल टू a हो गया यहाँ पर, राइट। और ये क्या है, x ग्रेटर देन 0 है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनेगा, तो कुछ इस तरह से आपका पास हो जाएगा, यहाँ से ये चलेगा, राइट। अब यहाँ पर और एक सेक्शन दे रखे हैं x, ये वाला सेक्शन x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, सपोज दिस इज द -1, x इक्वल टू -n, और ये क्या हो जाएगा आपका x पॉजिटिव, ठीक। अब यहाँ पर रीजन डिसाइड कर लीजिए भाई, यहाँ पर क्या चाहिए था, y लेस देन और इक्वल टू दिस रीजन, तो y लेस देन होना चाहिए इससे, तो ये अंदर वाला रीजन आ जाएगा लेस देन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर y क्या है, ग्रेटर देन 0 मींस अबव द x एक्सिस, ये ऐसे। और x इक्वल टू -1 के लिए क्या है, यहाँ पर x ग्रेटर देन -1 है, मींस ग्रेटर देन -1 वैल्यू आपको कहाँ मिलेंगी, राइट हैंड साइड में, मतलब मींस ये वाला रीजन। तो अल्टीमेटली जब आप देखेंगे तो आपको पूरा ये वाला रीजन मिल जाएगा, ठीक है। आपको इसका एरिया निकालना है, निकाल करके और गिवन एरिया से आपको क्या करा लेना, कंपेयर करा लेना। तो सिंपली यहाँ पर अगर देखें तो ये तो पैरेलल टू x एक्सिस थी, राइट, और ये भी y एक्सिस, ये भी पैरेलल टू y एक्सिस है, मींस ये आपका बन गया रेक्टेंगल। ये क्या बन गया आपका, रेक्टेंगल बन गया यहाँ पर। तो इसकी लेंथ कितनी है, अगर देखें यहाँ पर इसकी लेंथ है आपकी 1 यूनिट, और इसकी विड्थ कितनी है यहाँ पर, विड्थ है यहाँ पर आपकी a यूनिट, राइट। हाइट कितनी यहाँ पर a है। तो ये तो सिंपल सा आपका रेक्टेंगल बन गया। तो अगर इसका एरिया देखें दैट इज a इंटू 1 मीन्स a यूनिट। इसको श्रेष्ठ का निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन की मदद से। दिस इज 0, और ये लिमिट जाएगी आपकी 0 से 1। यहाँ पर देखिए एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया इक्वल टू ये तो a इंटू 1 रेक्टेंगल की वजह से प्लस 0 से 1 एंड y की वैल्यू पुट कर दीजिए 0 से 1 के लिए पॉजिटिव, मीन्स ये वाला फंक्शन आप लिखेंगे आप, दैट इज a प्लस ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर x होल dx, राइट। यहाँ से कितना आ जाएगा, a इक्वल टू a प्लस इंटीग्रेट कर दीजिए
ए एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स नेगेटिव बी टू दी पावर नेगेटिव एक्स और माइनस यहाँ से बाहर आएगा दैट इज प्लस नाउ 0 to 1। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से ए प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स ए प्लस ई प्लस 1 अपॉन ई आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 अपॉन ई आ जाएगा माइनस लोअर लिमिट तो ये होता है, ये तो 0 हो जाएगा आपका एंड दिस इज -1 एंड दिस इज ऑल्सो माइनस, ये है राइट। ए यहाँ से ई कॉमन कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, तो ये हो जाएगा 2ae और यहाँ से हो जाएगा e स्क्वायर एंड दिस इज 1 और ये माइनस का 2a, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा a इक्वल टू 2ae और यहाँ से देखिए 2e और ये 2ae, यहाँ पर अगर आप देखें तो e का एक ही टर्म है तो e कॉमन कर लीजिए, यहाँ से क्या कर लेंगे e कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 2a माइनस का 2 एंड दिस इज e एंड दिस इज e स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 1 अपॉन में कंपेयर कराइए ई स्क्वायर 1 ई और ये बचा ई का कोफिशिएंट, ई का कोफिशिएंट अगर आप देखेंगे तो उधर कितना, उधर 8 है तो कंपेयर कराएंगे जैसे ही तो मींस 2a माइनस 2 इक्वल टू 8 होना चाहिए, तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा ऐसे 10, तो 2a की वैल्यू कितनी आती दिख रही है यहाँ से 5, a की वैल्यू 5, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है a spherical chocolate ball has a layer of ice cream of uniform thickness around it. When the thickness of the ice cream layer is 1 centimeter, the ice cream melts at the rate of 81 centimeter cube per minute. Okay, and the thickness of the ice cream layer decreases at the rate of 1 upon 4 pi centimeter per minute. The surface area of the chocolate ball without the ice cream layer. यहाँ पर एक चॉकलेट बॉल है आपके पास में, लेट्स से दिस इज चॉकलेट बॉल और स्फेरिकल है एंड उस पर एक आइसक्रीम की लेयर लगाई गई है यूनिफॉर्म थिकनेस की, ठीक है। सो कुछ इस तरह से दिख रही होगी ये, ठीक है। यहाँ पर एक आइसक्रीम की लेयर लगा दी गई है, यूनिफॉर्म थिकनेस है, मतलब हर जगह क्या थिकनेस इसकी सेम है और थिकनेस है कितनी, दैट इज 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर कितना बोलेंगे 1 सेंटीमीटर की थिकनेस है, दिस इज 1 सेंटीमीटर। द आइसक्रीम मेल्ट्स एट द रेट, अब ये आइसक्रीम क्या होती है मेल्ट होना स्टार्ट होती है और किस रेट से हो रही है 81 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। यहाँ पर आप देखें तो सेंटीमीटर क्यूब यूज किया गया मींस वॉल्यूम, तो यहाँ पर बेसिकली अगर देखें तो dv अपॉन dt दे रखा है दैट इज 81 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, राइट। नाउ एंड द थिकनेस ऑफ द आइसक्रीम लेयर, थिकनेस ऑफ द आइसक्रीम मेल्ट्स, अच्छा आइसक्रीम मेल्ट हो रही है और उसकी थिकनेस किस रेट से कम हो रही है वो भी यहाँ पर दे रखा है, रेट 1 अपॉन 4 पाई सेंटीमीटर पर मिनट मींस dr अपॉन dt दे रखा है यहाँ पर बेसिकली दैट इज 1 अपॉन 4 पाई सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। ये कर लिया हम लोग। मैं क्या करता हूँ यहाँ से दिस इज सेंटर लेट्स सपोज एंड दिस इज r, ये पूरा मैंने यहाँ से यहाँ तक का r लिया है और ये आपकी 1 सेंटीमीटर। तो द सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है इस स्फेरिकल बॉल का, अंदर वाली बॉल का बिना आइसक्रीम के, तो अगर इसकी रेडियस पता चल जाए तो हम बता देंगे कि इसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो यहाँ से देखते हैं, हमको वॉल्यूम से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर देख क्या दे रखा है, वॉल्यूम का रेट दे रखा है दैट इज v इज इक्वल टू स्फेयर में क्या यूज करते हैं 4/3 पाई r क्यूब, राइट। डिफरेंशिएट करेंगे dv अपॉन dt एंड दैट इज गोइंग टू बी 4/3 पाई 3r स्क्वायर एंड dr अपॉन dt, ठीक है। ये हुआ यहाँ से dr अपॉन dt अपने को मालूम है कितना 1/4 पाई, वैल्यू रखी यहाँ से कितना हो जाएगा 4/3 एंड ये dv अपॉन dt है, dv अपॉन dt इक्वल टू पाई इंटू 3 इंटू आर स्क्वायर इंटू dr अपॉन dt की वैल्यू कितनी थी 1/4 पाई, 1/4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट मींस dv इक्वल टू dt कितना आ गया यहाँ से r स्क्वायर आ गया और ये दे कितना रखा है dv अपॉन dt दैट इज 81, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये आपका, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो r की वैल्यू कितनी आती दिख रही है यहाँ से +-9 आएगी, बट r रेडियस है तो नेगेटिव अवॉइड करेंगे तो +9 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। r की वैल्यू कितनी आ गई 9 यूनिट, ये तो पूरी ही थी यहाँ से सेंटर से आउटर साइड तक की, बट ये तो थिकनेस है, ठीक है। हमको थिकनेस अवॉइड करनी क्योंकि मेल्ट हो गई पूरी आइसक्रीम, हमें सिर्फ चॉकलेट बॉल का रेडियस चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए। तो पहले चॉकलेट बॉल का रेडियस कितना हो जाएगा r-1 मींस
9 माइनस 1 8। ठीक है, अब सिंपली यहाँ से क्या कर देंगे, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, आर माइनस 1 का स्क्वायर मीन्स 4 पाई आर 8 स्क्वायर, दैट इज 64 4 256 पाई। तो 256 पाई यूनिट स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। A board has 16 squares as shown in the figures. एक बोर्ड है जिसमें 16 स्क्वायर बने हुए। आउट ऑफ दीज 16 स्क्वायर्स 2 स्क्वायर्स आर चोजन एट रैंडम। इन 16 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर रैंडमली चूज किए जाते हैं। देन द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव नो साइड इन कॉमन। ओके, ये प्रॉब्लम कुछ आपका जैसे चेस बोर्ड की प्रॉब्लम होती है उसी तरह का काइंड ऑफ है। तो यहाँ पर अगर देखें तो कहने का मतलब क्या, जैसे अगर मान लो मैंने ये 2 स्क्वायर सिलेक्ट करें, तो अगर मैंने ये 2 स्क्वायर सिलेक्ट किए तो इनमें कुछ कॉमन साइड भी तो दिख रही है, ये वाली कॉमन साइड दिख रही है आपको। जैसे मान लो ये वाला और ये वाला ले लिया मैंने, ये वाला स्क्वायर ले लिया, ये वाली साइड कॉमन दिख रही है। मीन्स कहने का ये कि आपको इसी तरह के स्क्वायर नहीं लेने, आपको स्क्वायर लेने बिना कॉमन साइड के, जिनमें कॉमन साइड ना दिखे। तो इस तरह के जब आप स्क्वायर पिक करेंगे कोई भी 2, तब उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। ठीक है, तो हम लोग करते क्या कि हम लोगों को ये निकालना आसान है कि किन में कॉमन साइड्स होंगी। तो वो निकाल करके टोटल प्रोबेबिलिटी अपने को मालूम होती है कितनी होती है, दैट इज 1। तो उसको 1 में क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अगर देखें यहाँ पर जो स्क्वायर बना हुआ बेसिकली अपने पास में, मान लो मैंने ये रो 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस रो में अगर देखूं तो मान लो ये 2 स्क्वायर लिए तो इनमें एक कॉमन साइड दिख रही। अगर ये 2 स्क्वायर लिए तब भी एक कॉमन साइड दिख रही है, ये वाले 2 स्क्वायर लिए तब भी एक कॉमन साइड दिख रही है। मीन्स अगर इस रो में देखें तो कितनी कॉमन साइड आ रही है, 3। ठीक है, ऐसे कितनी रो है अपने पास में, 4 रो है। तो अगर एक रो में 3 कॉमन है तो 4 रो में कितनी हो जाएंगी, 4 टाइम 3, 4 टाइम 3, दिस इज फॉर रो। ये है कॉमन साइड्स। ठीक है, कितने 1 2 3 पेयर अपने को मिलेंगे। ठीक है, 2 2 का अगर मैंने उठा रहा हूं, यहाँ से कितने पेयर मिल रहे हैं मेरे को, 3 पेयर मिल रहे हैं। तो कॉमन साइड्स स्क्वायर प्लस। ऐसे ही अगर देखें तो कॉलम में भी अपने को 3 क्रॉस 4 मिल जाएगा, मीन्स 12। यहाँ पर भी मिल जाएंगे, दैट इज फॉर कॉलम। ठीक है, तो टोटल कितने स्क्वायर आ जाएंगे यहाँ से, 24 आ गए जिनमें कॉमन साइड मिलेगी। 2 2 का पेयर बनाया हमने। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, अच्छा यहाँ से टोटल अगर बिना किसी कंडीशन के 2 स्क्वायर सेलेक्ट करें तो 16 C2 टाइप से कर सकते हैं। मीन्स 16 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल, 16 15 इंटू 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल, राइट। तो 14 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट एंड दिस इज 8, तो 15 8 जब 120। ठीक है, ये आ गया यहाँ से। मीन्स टोटल कितने बनने वाले, 120, और जो पेयर के साथ बन रहे हैं दैट इज 24। तो अपने को तो चाहिए जिनमें कॉमन साइड ना है, जिनमें कॉमन साइड आए उनकी प्रोबेबिलिटी 24/120 बन रही है। तो अपने को नॉट वाले चाहिए, निगेशन चाहिए बेसिकली। सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ से 120 माइनस 24/120 मीन्स दिस इज 96/120। ठीक है, 12 8 96, 8 12 10, और यहाँ से 2 4 8 एंड 5 10 मीन्स 4/5। तो 4/5 ऑप्शन नंबर 1। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि ये तीनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।